हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आदिवासी महिलाएं हड़िया बेचना छोड़ बच्चों को पढ़ाए। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हड़िया बेचने वाली आदिवासी महिलाओं को आह्वान किया है कि वे ये धंधा बंद कर दे, छोटा मोटा कारोबार करे, इसमें सरकार उनका सहयोग करेगी। उन्होंने कहा है कि संथाल समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करे, उन्हें IAS IPS डॉक्टर, इंजीनियर, जज और वकील बनाना होगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को बोकारो के लालपनिया स्थित लुगु पहाड़ पर 22वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन के अंतिम दिन बोल रहे थे। वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार अब गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने झारखंडियों के लिए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति कैबिनेट में पास करा दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सब्जी मार्केट का उद्घाटन 15 को। इधर लालपुर से कोकर मार्ग लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। कोकर डिस्टरली पुल पर बने सब्जी मार्केट का 15 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। नगर निगम की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 नवंबर से पहले हो सकती है निकाय चुनाव की घोषणा। इधर नगर निकाय चुनाव की घोषणा 15 नवंबर से पहले हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी कर रहा है। राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है। सभी 49 नगर निकायों के लिए एक ही चरण में चुनाव अगले महीने होगा और EVM मशीन से मतदान कराए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापित परिवारों के बच्चों को मिलेगी 500 छात्रवृत्ति। इधर बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन विस्थापित परिवारों के बच्चों को वर्ष 2022 से 24 के लिए बिरसा मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। इस योजना के तहत वैसे विस्थापित परिवार के बालक बालिका जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर मान्यता प्राप्त कॉलेज में +2 पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए आवेदन किया है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से 8 दिसंबर तक जुड़ेंगे मतदाता सूची में नाम। इधर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और मतदाता सूची में सुधार और पता में परिवर्तन या एक विधानसभा से नाम काटकर दूसरे में जुड़वाने का काम बुधवार यानी 9 नवंबर से शुरू होगा। ये काम 1 महीने तक चलेगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक संघ की मांग पर CM से वार्ता करेंगे राजेश। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात कर वार्ता की है। शिक्षकों ने अपनी 4 सूत्री मांगों समेत 19 नवंबर के मुख्यमंत्री आवास के घेराव की जानकारी दी है। इस पर राजेश ठाकुर ने शिक्षकों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने और रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्व उप निरीक्षकों ने समझौते का किया विरोध। इधर झारखंड के राजस्व उप निरीक्षकों ने राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग के सचिव के सोन और संघ के बीच सोमवार को हुए समझौते का विरोध किया है। संघ ने जब तक सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तब तक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर आंदोलन के लिए किसान तैयार। इधर खतियान की नकल लेने और जमीन का ऑनलाइन एंट्री कराने में घूस नहीं देने का संकल्प लेते हुए किसान मंच ने मंगलवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस बैठक में किसानों को हक दिलाने के लिए आंदोलन की नई रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध शिक्षकों की बहाली पर लगाई जाए रोक। इधर घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ रांची विश्वविद्यालय रांची की बैठक डॉक्टर त्रिभुवन कुमार शाही की अध्यक्षता में कल हुई है, जिसमें मुख्य रूप से रांची विश्वविद्यालय में हो रहे अनुबंध शिक्षकों की बहाली को अविलंब रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं नई नियमावली बनाने की बात कही गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निर्माण मजदूरों की कार्यशाला आज से। लेबर कोड के जरिए निर्माण मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण बोर्ड को केंद्र सरकार के द्वारा खत्म किए जाने, महंगाई, बेरोजगारी और मजदूरों पर बढ़ते हमले के खिलाफ ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यशाला 9 और 10 नवंबर को रांची में किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2000 आचार्यों की होगी बहाली। इधर सरकारी स्कूलों में लगभग 2000 सहायक आचार्यों की बहाली की जाएगी। इधर हजारीबाग जिले के सरकारी मिडिल स्कूलों में 1061 और प्राइमरी
स्कूलों में 824 पद स्वीकृत किए गए हैं। अब रोस्टर के मुताबिक विभाग को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों ने नियुक्ति नियमावली की प्रति जलाकर किया विरोध। इधर टेट सफल सहायक अध्यापक संघ की ओर से मंगलवार को जिला समग्नालय के समक्ष सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का प्रति जलाया गया और सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में 50% आरक्षित सीट पर सीधे समायोजन का प्रावधान नहीं होने के कारण नियमावली का विरोध किया गया है और 13 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी के जैना मोड़ स्थित आवास के समक्ष एक दिवसीय धरना कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा लाभ कमाने का जरिया नहीं है, ट्यूशन फीस हमेशा सस्ता होना चाहिए। न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस बढ़ाकर 24 लाख रुपये सालाना किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजीटी उम्र सीमा में छूट पर मांगा जवाब। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांगों की उम्र सीमा की अवधि कम किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों ने क्या सीखा, आधे से भी कम स्कूलों में होता है इसका मूल्यांकन। इधर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों की समग्र विकास के लिए लर्निंग आउटकम के आधार पर उनका मूल्यांकन जरूरी है और समग्र शिक्षा अभियान में भी इस पर जोर दिया गया है, लेकिन राज्य के आधे से भी कम स्कूलों में इस आधार पर बच्चों का मूल्यांकन होता है। इस मामले में झारखंड की स्थिति पूरे देश की स्थिति से काफी खराब है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 234 चिकित्सा पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने 234 से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 232 नियमित और 2 बैकलॉग के पद शामिल है। इस पद पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले और योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 18 से 25 नवंबर तक लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर जाति को आबादी के अनुसार मिले आरक्षण। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आरक्षण की सीमा जो 50% की है उससे आगे बढ़ाना चाहिए, ये बहुत अच्छा होगा और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने देश भर में जातीय जनगणना कराने पर जोर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समग्र विकास पर 30 करोड़ खर्च करेंगे मुख्यमंत्री। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सभी परिवार के साथ मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे लुगुबुरु पहाड़ पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ये उनके धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। इस पवित्र धार्मिक स्थल के समग्र विकास पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस राशि से यहाँ सौंदर्यीकरण के साथ पहाड़ तक जाने के लिए सड़क, लाइब्रेरी और शौचालय समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का मौका। इधर वैसे युवा मतदाता जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2023 तक 18 वर्ष हो रही हो, वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। साथ ही वैसे नागरिक जिनका नाम अभी भी मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे भी इसके लिए निबंधन करा सकते हैं। आज से इसको लेकर मतदाता सूची का काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अब बदलेगा सड़क निर्माण का तरीका। इधर हेमंत सोरेन सरकार अब सड़कों के माध्यम से अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। फोकस उन इलाकों पर है जहां वर्षों से सड़कों का निर्माण नहीं हो सका है। सड़कों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार संथाल परगना और कोल्हान के ग्रामीण इलाकों पर विशेष जोर दे रही है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 तक प्रमाण पत्र नहीं जांचे तो 5 से आंदोलन। इधर राज्य सरकार की ओर से पारा शिक्षकों की भविष्य और सुरक्षा के लिए पारित सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 लागू होने के 1 वर्ष के बाद भी प्रावधान लागू न होने से सहायक अध्यापकों में काफी आक्रोश है। अधिकारियों की कोताही के कारण प्रमाण पत्र की जाँच नहीं हो पा रही है। विभाग 30 नवम्बर तक सहायक अध्यापकों के
प्रमाण पत्र की जांच पूरी करे, नहीं तो इसका विरोध किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुल कर्मियों के 11वें वेतनमान समझौता पर विलम्ब। इधर सिंटू का जिला स्तरीय सम्मेलन कल हुआ। इसमें सिंटू के राष्ट्रीय सचिव सह JBCCI सदस्य डीड रामनंदन ने कहा है कि कुल कर्मियों के 11वें वेतन समझौता में विलम्ब अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोल इंडिया प्रबंधन केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मध्याह्न भोजन से गायब मिला अंडा। इधर जमशेदपुर जिले के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन से अंडा गायब कर दिया जा रहा है। इसका खुलासा हाल ही में शुरू हुए मध्याह्न भोजन की मॉनिटरिंग के लिए साप्ताहिक निरीक्षण के क्रम में हुआ है। इस मामले पर अब जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को सभी स्कूलों में सप्ताह में 2 दिन हर हाल में सभी विद्यार्थियों को अंडा देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल बोर्ड मीटिंग कल। इधर सेल निदेशक मंडल की बैठक 10 नवंबर को नई दिल्ली में होगी, जहां कंपनी के उत्पादन और उत्पादकता के साथ जुलाई से सितंबर महीने का वित्तीय परिणाम जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूमि की बदले नौकरी हर हाल में देनी होगी। इधर फुसरो की आमलो बस्ती में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बेरमो की ओर से मंगलवार को खतियानी महाजुटान सभा की गई। बता दें, इसमें जयराम महतो ने कहा है कि झारखंड में 1932 खतियान स्थानीय नीति की मांग है, इसके लिए आवाज उठाने का काम किया है। वहीं कोयलांचल क्षेत्र के लिए उद्योग नीति और विस्थापन नीति भी बनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अनुकंपा के बाद आगे अनुकंपा में नौकरी चाहिए, जब तक CCL की कंपनी है तब तक होनी चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वस्तु स्थिति से अवगत कराने DC को सौंपा जाएगा ज्ञापन। इधर झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा देवघर की कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त और कार्यरत शिक्षकों के प्रवरण वेतनमान रद्द या संशोधन करने के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी देवघर के पत्र के संबंध में DC देवघर को ज्ञापन देकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र की नीतियां महंगाई के लिए जिम्मेदार है। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद की 2 दिनी बैठक के समापन के बाद CPI राज्य कार्यालय रांची में मंगलवार को प्रेस वार्ता हुई, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार कारपोरेट घराने के इशारे पर काम कर रही है। यही वजह है कि लोगों की क्रय क्षमता घटती जा रही है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई चरम पर है। वहीं देश में गरीबी, भूखमरी, बेकारी और बेरोजगारी चरम पर है। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की पूंजी कई गुना बढ़ती चली गई है। वहीं जनता कंगाली की स्थिति में है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले साल 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त करने का आदेश जारी। इधर बताते चले, शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से इस मांग को रखा गया। मंत्री ने इन मांगों पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार से फोन पर बात की। इस पर शिक्षा सचिव ने मंत्री को बताया है कि शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के खिलाड़ियों को आज मिलेगा सम्मान। इधर बोकारो शहर के सेक्टर 9 में श्री श्री सार्वजनिक छठ पूजा समिति की ओर से 9 नवंबर को झारखंड के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिलावार मतदाता सूची बनाने की मियाद पूरी। इधर झारखंड में 48 नगर निकायों के चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव के लिए जिलों के दिए गए टास्क अब जल्द ही उन्हें पूरे कर लेने हैं। 7 नवंबर तक सभी जिलों को अंतिम रूप से मतदाता सूची तैयार कर चुनाव आयोग को भेजने का निर्देश है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो जिले में सुबह कोहरे और धुंध ने बढ़ा दी है ठंड। इधर बोकारो जिले में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह कोहरे की धुंध के कारण तापमान में धीरे धीरे कमी आ रही है। मौसम में घुली ठंड का असर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा की सरकार बनी तो भ्रष्टाचारी नहीं बख्शे जाएंगे। इधर भाजपा की सरकार बनते ही राज्य के दलाल, भ्रष्टाचारी और जमीन लुटेरे नहीं बख्शे जाएंगे। ये बातें भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मर्रांडी ने मंगलवार को गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में आयोजित आक्रोश प्रदर्शन सभा में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल मंडल में 15 दिसंबर को लगेगी पेंशन अदालत। इधर चक्रधर
चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में आगामी 15 दिसंबर को पेंशन अदालत लगाई जाएगी। इसको लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित कर अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, धरना प्रदर्शन को लेकर भाजपाइयों की बैठक है। इधर 9 नवंबर को चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के सामने होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर मंगलवार को बैठक की गई है। बता दें, राज्य सरकार के खिलाफ होने वाले धरना में भाजपा चक्रधरपुर नगर और प्रखंड कमेटी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महागठबंधन सरकार प्राकृतिक संपदाओं को लूट रहा है। इधर प्रदेश भाजपा के आह्वान पर मंगलवार को तलझड़ी प्रखंड कार्यालय के समक्ष राज्य की हेमंत सरकार के विरोध में जन आक्रोश धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा के सूर्य नारायण हंसदा ने आरोप लगाया है कि जब से झारखंड में हेमंत की सरकार सत्ता में आई है, प्राकृतिक संपदाओं का लूट खसोट हो रही है। इस काम में साहेबगंज पूरे राज्य में नंबर 1 पर है।